कहते हैं कि दूसरों का भला करने से या फिर दूसरों के साथ अच्छा करने से हमारे साथ भी अच्छा होता है, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं मानते। हमें लगता है कि हमारे साथ जो भी होता है वो पहले से ही किस्मत में लिखा जा चुका है, फिर चाहे हम किसी का भला करें या ना करें। हम ये बात भूल जाते हैं कि किस्मत का लिखा भी हमारे कर्मों से बदल सकता है, क्योंकि जो जैसा करता है वो कभी न कभी वैसा ही पाता भी है। ये कहानी एक राजा की है जो बहुत ही निर्दयी और घमंडी था। छोटी छोटी गलतियां होने पर भी वो लोगों को बहुत कठोर सजा देता था। समय के साथ उस राजा का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन अचानक राजा बीमार हो गया और उसे ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज किसी वैद्य के पास नहीं था। सारा समय वो बिस्तर में ही पड़ा रहता था। अब राजा को लगने लगा कि उसकी मौत नज़दीक है, लेकिन वो मरने से बहुत डरता था। अपने डर को दूर करने के लिए वो राजा रोज प्रार्थना करने लगा, भगवान किसी भी तरह मेरी ज़िंदगी बचा लो। मैं लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा और ना ही किसी को कठोर सजा दूंगा। उसकी प्रार्थना सुनकर एक रात राजा के सपने में भगवान आए और उस राजा ने अपने जीवन की भीख मांगनी शुरू कर दी। उस राजा पर दया दिखाकर भगवान ने कहा, तुमने पूरी ज़िंदगी लोगों को परेशान किया है, लेकिन फिर भी अगर तुम कोई एक अच्छा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा और तुम्हें फिर से एक नया जीवन मिल जाएगा। यह सुनते ही उसका सपना टूट गया और उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। राजा पहले जैसा स्वस्थ हो गया। अब उसे बस एक अच्छा काम करना था। राजा को बिस्तर से उठा हुआ देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और वो तुरंत उसके लिए एक थाली में फल और मिठाइयाँ ले आई। लेकिन राजा को बहुत जल्दी थी, क्योंकि उसे एक अच्छा काम करना था। तो उसे लगा कि उसकी पत्नी उसका समय बर्बाद कर रही है और गुस्से में उसने खाने की थाली फेंक दी और अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए वो बाहर की तरफ भागा। बाहर जाकर उसने सैनिक से घोड़ा लाने को कहा। सैनिक बोला, महाराज आप लंबे समय से बीमार थे, तो हमने रोज की तरह सभी घोड़ों को घास चरने के लिए जंगल भेजा है और उन्हें आने में अभी देर है। ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने अपने सैनिक को मौत की सजा सुना दी और गुस्से में पैदल ही महल से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर पहुंचकर राजा ने एक व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा। राजा उस भिखारी के पास गया और उसने सोने चांदी के वो सभी जेवरात उसे दे दिए जो उसने पहने थे, जिससे उस भिखारी की गरीबी दूर हो गई और राजा का एक अच्छा काम भी हो गया। राजा खुश होकर अपने महल में आया और चैन से सो गया। फिर से भगवान उसके सपने में आए और बोले, मैंने तुम्हें एक अच्छा काम करने को कहा था, लेकिन तुमने उस एक अच्छे काम को करने से पहले ही कई गलत काम कर दिए। पहले तो तुमने बिना वजह अपनी पत्नी को डांटा और फिर तुमने अपने सैनिक को बिना किसी गलती के मौत की सजा दे दी और अब तुम्हारी जान नहीं बच सकती। थोड़ी ही देर में राजा की मौत हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सभी को अपनी ज़िंदगी की वैल्यू का पता तब चलता है जब हमारी लाइफ में कोई मुसीबत आती है। जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है उस वक्त हमें खुद पर बहुत घमंड होता है। उस वक्त हम किसी को अपने से ऊपर नहीं समझते। हमें लगता है कि जो कुछ है सिर्फ हम हैं। हम अपने वक्त और अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और जब बहुत देर हो जाती है तब हम दूसरों के लिए कुछ करने की सोचते हैं। कई लोगों की आदत होती है जो अपनों पे ही गुस्सा करते हैं, बेवजह लड़ाई करते हैं और बाहर के लोगों के सामने अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। लेकिन हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि अगर लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना ही है तो उसकी शुरुआत अपनों से करें। जब हम अपने परिवार के लिए सही होंगे तब जाकर हम बाहर की दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। हम सभी को ज़िंदगी एक ही बार मिली है, अगर इसे सही से जिया जाए तो एक ही लाइफ बहुत होती है।